ये कोई आम रेस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खतरनाक रेस थी जिसमें जो धीरे भागे वही जीते, क्योंकि गाड़ी में भरी थी 2 लीटर नाइट्रोग्लिसरीन जो थोड़ा भी झटका लगने पर फट सकती थी। रेस के नियम बड़े अजीब थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से सवाल पूछते और जो गलत जवाब देता उसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी जाती। जितनी तेज गाड़ी उतना बड़ा खतरा। अगर मोड़ पर जरा भी झटका लगा तो नाइट्रोग्लिसरीन फटकर जान ले लेती। झाओ चाओ और बंगशिंग आमने सामने थे। पहला सवाल आया, तेरा हथियार दाएं तरफ रखा है कि नहीं? झाओ चाओ ने सोचा। सामने वाला हर बार दाहिने हाथ से गोली चलाता था तो शायद गन बाईं ओर रखता होगा ताकि निकालने में आसानी हो। लेकिन तभी गाड़ी एक पत्थर से टकराई। अंदर नाइट्रोग्लिसरीन हिल गया। झाओ चाओ को समझ नहीं आया, लेकिन अंदाज से उसने कहा, नहीं, बिल्कुल सही। बंगशिंग की गाड़ी की रफ्तार दोगुनी हो गई। अब झाओ चाओ की बारी थी। उसने झट से सड़क किनारे एक बंद दुकान देखी और पूछा, इस बंद जगह में चॉकलेट है कि नहीं? बंगशिंग सोचा, अभी थोड़ी देर पहले तो एक दुकान देखी थी, लेकिन उस पर दुकान किराए पे है का बोर्ड भी तो लगा था, यानी अंदर चॉकलेट होना मुश्किल था। उसने कहा, नहीं है। गलत जवाब। असल में चॉकलेट झाओ चाओ की जेब में ही थी, जो उसने पहले की गेम्स में भी खाई थी। मतलब बंगशिंग फिर फंस गया। अब दोनों बराबरी पर आ गए। फिर आई चालाकी की बारी। बंगशिंग ने अगले मोड़ पर जोर जोर से हॉर्न बजाया ताकि झाओ चाओ का ध्यान बटे, और खुद उसने सड़क किनारे एक विज्ञापन बोर्ड पर बने 3 बंदरों की गिनती कर ली। अभी अभी हम एक हॉट स्प्रिंग से गुजरे थे, उस पर 3 जानवर बने थे। क्या सही है? झाओ चाओ को समझ आ गया कि ये जाल था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने दांव लगाया और ये जवाब सही निकला। बंगशिंग फिर से आगे निकल गया। अब झाओ चाओ समझ गया कि अगर बचना है तो बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। उसने पूछा, मेरी गाड़ी में 2 लीटर लिक्विड है, सच है या झूठ? बंगशिंग हंस पड़ा। अरे भाई, नाइट्रोग्लिसरीन तो सच में है, ये तो आसान सवाल है। उसने कहा, सच, लेकिन होश उड़ गए। ये जवाब गलत था। असल में झाओ चाओ ने अपनी 1 मिनट की वस्तु स्थिरता वाली शैतानी शक्ति से नाइट्रोग्लिसरीन को तरल से ठोस बना दिया था, यानी अब वो लिक्विड नहीं था। सही दिमागी खेल। दोनों अब फिर से बराबरी पर थे, लेकिन गाड़ी की स्पीड अब 128 किलोमीटर पहुंच चुकी थी और सामने 300 मीटर बाद एक तेज यू मोड़ था। अब कोई भी गलती जान ले सकती थी। और तभी बंगशिंग मुस्कुराया। उसने शैतान से पहले ही एक सौदा कर रखा था। उसे मिली थी एक डरावनी शक्ति, समय को पलटने की ताकत। वो पूरी गेम को पिछले राउंड पर ले गया। अब जब झाओ चाओ ने फिर वही सवाल दोहराया, मेरी गाड़ी में 2 लीटर लिक्विड है कि नहीं? बंगशिंग अब जानता था कि ये चाल है। उसने सीधा जवाब दिया, ये गाड़ी तो 4 पहियों वाली है। सही जवाब। झाओ चाओ चौंक गया। इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया। खेल खत्म हो गया। झाओ चाओ हार गया और अपनी 98 शैतानी चाबियां भी गंवा बैठा। अब वो महाचाबी नहीं मिल पाएगी जिससे शैतान की दुनिया को बंद किया जा सकता था। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। और तभी जब उनकी साथी यूजी ने मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रों को समझा तो रहस्य खुला। 99 चाबियां केवल खेल को खत्म नहीं कर सकती, बल्कि उन्हें इकट्ठा कर कोई शैतान को धरती पर बुला भी सकता है। बंगशिंग ने यही किया। उसने अपने शरीर को शैतान का रास्ता बना दिया। अब पूरा धरती का मैदान ही गेम का अखाड़ा बन गया। अगर 48 घंटे के अंदर कोई समाधान नहीं निकाला गया तो दुनिया का 1/3 हिस्सा तबाह हो जाएगा।